अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़। तो बिना ज़रा सा भी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का टॉपिक। आज के इस वीडियो के टॉपिक के अंदर हमने सीखना है स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। आप कह सकते हैं वेरिएबल हम कोई बनाएंगे या उसको स्लाइस कर लेंगे, उसको स्लाइसिंग उसकी हम आज करेंगे। लेकिन वेरिएबल, हम उस वेरिएबल की स्लाइसिंग करेंगे जो स्ट्रिंग होगा, इसलिए आप इसको कह सकते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आज के इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी एक नई फाइल बना लेता हूँ, 06 string slicing ओके .py। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या होता है ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग। यहाँ पर मैं अगर लिखूँ पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा, हम सबसे पहले एक पिज़्ज़े की एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि एक सर्कल की शेप के अंदर पिज़्ज़ा होता है, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर पिज़्ज़े के कुछ स्लाइसेस भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पिज़्ज़े की स्लाइस किए गए, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पिज़्ज़े की स्लाइसिंग हुई है। यहाँ पर पिज़्ज़े की स्लाइसिंग की गई है, पिज़्ज़ा की स्लाइसिंग की गई है। इसी तरह पाइथन के अंदर जब हम किसी स्ट्रिंग के टुकड़े करते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। पीसेस करते हैं, स्लाइस करते हैं जब हम किसी स्ट्रिंग की। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, वेरिएबल के अंदर हम इसको स्टोर करके रखेंगे। इधर मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो लिख लेते हैं। हाँ, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू इधर हम करते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा एक दो सेंटेंस में चाहता हूँ और ऐड हो जाए। हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, एंड यहाँ पर लिखते हैं हेलो हाउ आर यू। बस इतने ही थिंग्स ठीक है, इतने ठीक है, हेलो हाउ आर यू। अब यहाँ पर मुझे अब कोई जेन में, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जेन में कोई चीज़ नहीं आ रही होती, तो यहाँ पर हमने इसको पहले सबसे सिंपल तो हमने प्रिंट करके देख लिया। अब यहाँ पर हमने इसको करना है स्लाइसिंग। ठीक है, पाइथन के अंदर अगर आपने इसको स्लाइस करना है तो आप यहाँ पर, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आपने दो वेरिएबल्स को ऐड करना है तो आप यहाँ पर, मैंने आपको दिखाया था, आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रिंट a प्लस सी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं d इज इक्वल टू a प्लस सी प्रिंट d। आप इस तरह ये देखें, ये मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट स्लीप। अगर ए और सी को आपने प्लस करना है तो आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, डी ए का अलग से वेरिएबल बना के प्रिंट डी भी कर सकते हैं। अगर मैं इस सारे के सारे को कमेंट कर दूं, इसको भी ऊपर तो कोई नहीं है आप, तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ये दोनों कहाँ है, तीसरा क्या चला है, तीसरा क्या चला है, द सम ऑफ ए एंड बी इज, ये नीचे वाला चल गया आई थिंक सो। यहाँ पे तो नीचे बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले इसको ख़त्म करके दोबारा से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, हल्का सा ओवरव्यू दे रहा था। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ b इज़ इक्वल टू ए, और फिर मैं अगर, सॉरी ए, अगर मैं लिख दूँ यार कैपिटल, वो कैप्स लॉक ऑन हो गया, b इज़ इक्वल टू ए, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर मैं लिखूँ प्रिंट b, तब भी वही आंसर आएगा। और अगर मैं यहाँ पर इसको, इसकी जगह मैं लिख दूँ प्रिंट, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि नीचे लिख देता हूँ, एक ए लिख देते हैं और एक पे लिख देते हैं बी। ओके, अब ए बी दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि जब वो ए को लिखेगा डायरेक्ट ए पे चला जाएगा, जब ए पे चला जाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। जब हम बी का पूछेंगे तो वो बी के पास जाएगा, बी को देखेगा, बी ए के बराबर है, तो इसकी वैल्यू बी को असाइन हमने कर दिया ए, तो ए की वैल्यू भी वो जाके चेक करेगा। अगर ये डबल कोटेशन के अंदर होता, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो यहाँ पर अगर ये डबल कोटेशन के अंदर होता ए, तो फिर ये ए एज अ स्ट्रिंग इसको लेता। यहाँ पर ए बी सी प्रिंट हो गया, सॉरी ए बी सी मॉड्यूल इम्पोर्ट हो गया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा काम हुआ है। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा अगर कर दूँ, यहाँ पर स्लाइसिंग करनी है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ प्रिंट, सबसे पहले पाइथन के अंदर ये जो सारे का सारा जो स्ट्रिंग है ये स्टोर हुआ है इंडेक्सेस की शक्ल में। इंडेक्स होते हैं बॉक्स की शक्ल के अंदर। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो मुझे शायद इमेज मिल जाए,
स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग की स्पेलिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज नहीं, स्ट्रिंग इन पाइथन। तो ये देखें, ये तो उसको जूम इन हो गया है। तो यहाँ पर ये देखें, ये जीरो इंडेक्स पे है। अगर ये आपने एक स्ट्रिंग लिखा है तो ये जीरो इंडेक्स पे, ये वन इंडेक्स पे, ये टू इंडेक्स पे, ये थ्री इंडेक्स पे, ये फोर इंडेक्स पे, ये फाइव सिक्स एंड सेवन। तो अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं सारे को तो आप कह सकते हैं जीरो से लेके एट तक प्रिंट कराओ, क्योंकि ये टोटल एट है। हमेशा वन अगर आप कह लें ये तो यार पहले नंबर पे आना चाहिए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठवें पे, सातवें, आठवें पे कोडिंग पर। लेकिन कोडिंग पर कभी कभार ऐसा होता है कि आपको इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, इसलिए पाइथन ने एक रूल बनाया है कि हमेशा एक स्टार्ट से इंक्लूड होगा और एंड से एक एक्सक्लूड होगा। ये जीरो से स्टार्ट होगा, अगर आप एट तक करेंगे तो ये सेवन तक प्रिंट कराएगा, जीरो से सेवन, इंडेक्स एट ही प्रिंट कराएगा ये, लेकिन इसकी काउंटिंग जीरो से सेवन होगी। तो ये पाइथन के अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हैं पाइथन के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक प्रिंट हमने करवाना है, मिसाल ले लें किसी ए नाम की वैल्यू, इसको भी छोड़े, हम यहाँ पर बी के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ बी क्या है, ए वेरिएबल, ये जो है यहाँ पर पाइथन के कुछ रूल्स हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप कमेंट के अंदर बता देता हूँ, आप यहाँ पर पैरेंथेसिस जिसको आप सिंपल ब्रैकेट भी कहते हैं, और ये करली ब्रैकेट, इसको भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। पाइथन के कुछ रूल्स हैं, आपको उन रूल्स को फॉलो करना होगा। यहाँ पर इंडेक्स लिखने का फॉर्मूला होता है कि पहले लिखना होता है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इधर ऐसे लिख दें स्टार्टिंग, फिर उसके बाद यहाँ पर एंडिंग। ये एक पाइथन का एक रूल है। तो ये कुछ इस स्टेप्स के अंदर आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसको भी मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको ज़रा थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हमने कहाँ से हमें चाहिए, ज़ीरो इंडेक्स से हमें चाहिए, और इंडेक्स हमें चाहिए फाइव तक, ओके। यहाँ पर फाइव तक हम लिख लेते हैं। तो ज़ीरो से लेके, ये तो आप कमेंट है ना, ये तो आपको पता है ये रन ही नहीं हो रहा, मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर समझा दिया है। अब मैं इसको अगर रन करूँ, यहाँ पर मैंने गलती ये की कि मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं लगाई। हेलो प्रिंट हो रहा है, कैसे प्रिंट हो रहा है, एच जीरो इंडेक्स पे, ई वन इंडेक्स पे, एल टू इंडेक्स पे, दूसरा एल थर्ड इंडेक्स पे, ओ फोर इंडेक्स पे, और फिफ्थ इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। हमने इसको पाइथन को कह दिया, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पर कहूँ ए और इसके अंदर ये लगा दूँ ज़ीरो कॉलन फाइव, ज़ीरो से लेके फाइव तक प्रिंट करो, इसको रन करूँ तो फिर भी आपको वही रिजल्ट मिलना था। अलग अलग मेथड्स हैं, आपकी मर्ज़ी, आप डायरेक्ट इसको ए को प्रिंट करा लें या फिर बी को ए वेरिएबल स्टोर करा के बी को प्रिंट करा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये मेथड्स हैं, आपकी मर्ज़ी, आगे जाके आप जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इसको एज अ बी से करेंगे तो ये डिफाइंड होगा। यहाँ पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ SLIC स्लाइस्ड ए, ये स्लाइस, ये टुकड़े हुआ ए, टुकड़े हुआ ए, नहीं टुकड़े हुआ ए। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह आपको बताऊं। यहाँ पर आप स्लाइस्ड हुआ ए, जो स्लाइस्ड हो चुका है ए, वो हमने एक वेरिएबल का नाम रख लिया। आप कुछ भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, सिंपल ज़बान में अगर ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इस तरह कर सकते हैं। आप वेरिएबल का नाम बी जो मर्ज़ी रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भाई इसको मैं यहाँ पर स्लाइस्ड रखता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आती रहे अच्छे तरीके से। तो यहाँ इतना तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हम ज़ीरो से लेके अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10, तो सबसे पहले तो हम इसको पहले देख लेते हैं कितना प्रिंट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो स्पेस चाहिए 10th इंडेक्स पे है, तो मतलब हेलो हाउ ही प्रिंट होगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो हाउ ही प्रिंट हुआ। यहाँ पर ये स्पेस भी आएंगी, लेकिन ये एंड पे स्पेस नहीं है, ये एंड पे अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर दूँ, स्पेस की जगह मैं लगा दूँ डॉट। अब मैं रन करूँ तो डॉट नहीं प्रिंट होगा, ये एंड पे स्पेस नहीं है। ओके, इसलिए मैंने आपको ये बताने के लिए किया था, इधर डॉट लगाया था। तो यहाँ पर ये 0 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 0 से लेके एंडिंग कुछ भी ना लिखूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये होता है लेकर, या ये आप कह सकते हैं 0 से लेकर 02 इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलोंग्स टू भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा, आगे जाकर मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये आप कह सकते हैं 02, सिंपल ज़बान। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो ये डिफ़ॉल्ट जहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक स्ट्रिंग है वहाँ तक प्रिंट करा देगा एंड तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ तक प्रिंट करा दिया। अगर मैं यहाँ पर इसको आप कह सकती है, यहाँ पर मैंने इसको एक ऑर्डर दे दिया है, यहाँ पर मैंने इसको एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया 10 तक ही आपने प्रिंट कराना है, 10th इंडेक्स तक। और यहाँ पर आपको नहीं बताया कहाँ से शुरू होना है, तो ये सबसे कम जो इंडेक्स है वहाँ से शुरू हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट जो होता है। तो हेलो हाउ, ठीक है, हेलो 0 स्टार्ट ही था। ओके, इस वजह से कुछ इस तरह हुआ। अब इसके बाद मैं ये भी कह सकता हूँ, इसके आगे मैं एक और लगा सकता हूँ, यहाँ पर कह सकता हूँ कि आप एक स्पेस हर फर्स्ट लेटर को प्रिंट करें। और यहाँ पर इधर मैं लिख सकता हूँ लेटर इटरेशन। यहाँ पर आप मैं इस तरह कुछ लिख सकता हूँ, स्पेस भी लिख सकता हूँ, स्पेस स्पेस कितने किया है, तो ये हर फर्स्ट लेटर को प्रिंट करेगा। हेलो एच है, उसके बाद हर फर्स्ट, तो इसके बाद पहला लेटर तो एल ही है, उसके सॉरी ई है, उसके बाद डायरेक्ट पहला लेटर ई है, फिर एल जो है उसके डायरेक्ट ये एच है ना, उसके उसके हमने यहाँ पर इसको एक रूल दे दिया है, हर फर्स्ट लेटर एच के बाद हर पहला लेटर कौन सा है, ई एच के बाद पहला लेटर इसको प्रिंट करेगा। फिर वो ई के बाद लिखेगा पहला लेटर पहला लेटर फर्स्ट जो है फर्स्ट लेटर कौन सा है, तो वो एल है, और इसके बाद एल का भी तो वही एल है, तो ये सारे लेटर इस प्रिंट कराएगा। तो ये आप कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर वैल्यू है तो वो 1, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मैक्स इंडेक्स अभी मुझे पता नहीं कितना, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा किस तरह आप चेक कर सकते हैं इंडेक्स, वो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी से लिख दूँ प्रिंट, तो यहाँ पर ये 20 तक जा रहा है, तो ये इसका जो एंड है वो 20 है। ये अभी मैं आने वाली वीडियो के अंदर भी आपको समझाऊंगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये मैं आप गिन भी सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो जल्दी ज़रा आपको बता दूँ। तो ये 20 भी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये सारा प्रिंट कर रहा है। वैसे 19 यहाँ पर ये वर्ड है, स्पेस वगैरह सबको मिला के, लेकिन ये यहाँ पर 20 तक ही जाएगा, क्यों, एक एक्सक्लूड होता है, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं कह दूँ 2 की स्पेस के साथ, तो ये एच हर दूसरे लेटर को प्रिंट कराना है, तो ई प्रिंट नहीं होगा, ई तो पहला है, एल दूसरा है, एल प्रिंट हो गया। अब एच के बाद एल प्रिंट होगा, एल एल ये पहला जो एल है ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये एल फर्स्ट है, इस ये भी नहीं प्रिंट होगा, ओ प्रिंट होगा। इसी तरह ये जो कोमा है ये फर्स्ट है, ये स्पेस प्रिंट होगी, उसके बाद स्पेस के बाद ओ प्रिंट होगा, ओ के बाद ये स्पेस प्रिंट होगी, आर, फिर ये स्पेस, फिर ओ, फिर ये स्पेस, और फिर उसके बाद इसको भी वो ख़त्म, वो इसको भी नहीं प्रिंट करेगा, और सेकंड लेटर कोई है नहीं, तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। एच एल ओ, ये मैंने आपको बताया था ना, एच होगा, फिर ये होगा, फिर ओ होगा। इसी तरह आप यहाँ पर 3 की स्पेस भी दे सकते, 4 की स्पेस भी दे सकते हैं, 3 की स्पेस भी दे सकते हैं। तो ये एच हर चौथा लेटर, तो ये हर पहला ई है, दूसरा एल है, तीसरा भी एल है, और चौथा ओ है। यहाँ पर ओ प्रिंट हो रहा है, एच ओ। फिर उसके बाद इसी तरह की स्पेस अगर हम दें 4 करेक्टर्स की, पहले 3 को नहीं प्रिंट करें, चौथा प्रिंट करें तो ओ ही है। फिर उसके बाद हम फिर 3 को ख़त्म करें तो आर आ जाएगा, उसके बाद फिर 3 को ख़त्म करें तो ओ आ जाएगा। इसी तरह एच ओ ओ आर, ओ होरो बन गया। ये सिंपल मेथड था। अगर मैं यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट कुछ ना लगाऊँ तो ये डिफ़ॉल्ट 1 नहीं होता है, तो सारा प्रिंट करेगा। यहाँ पर भी मैं कुछ ना लगाऊँ तो ये डिफ़ॉल्ट, अगर मैं इन सब के अंदर कुछ ना लगाऊँ तो ये सिंपल ऐसे ही है जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ये ऐसे ही है, आप कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप
अगर आप यहाँ पर मैं लगा दूँ -1 और फिर यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो कुछ आपको थोड़ा सा चेंजिंग ये मिलेगी कि ये जो सारे का सारा ये उल्ट हो जाएगा। हर पहला लेटर होगा लेकिन ये उल्ट हो जाएगा। ये समझ लें कि ये अब मैं ये देखें HELLO हेलो और यहाँ पर इस तरह और अब लेकिन जब आपने -1 लगा दिया तो पहले ये प्रिंट होगा फिर ये इस तरह प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ही प्रिंट हो रहा है। अब ये जो है अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, अब मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो हाउ आर यू, इसने इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको वापस ले आता हूँ। अगर आपको नहीं पता किस तरह आप एक स्टेप आप जो आपने इससे रिसेंटली काम किया है एक स्टेप बैकवर्ड किस तरह जाना है तो Ctrl+D शॉर्ट की फॉर जिसके बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया, आप यहाँ पर जाके बैकवर्ड स्लैश आप हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, इतना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप सिंपल वे के अंदर आप इतना काम तो कर सकते हैं। इतना तो आपको उम्मीद है कि मुझे इतना आपको समझ आ गया है स्लाइसिंग क्या चीज़ होती है। इसी तरह अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में भी देख सकते हैं स्लाइसिंग के अंदर। आप यहाँ पर -2 भी लगा सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पीछे से हर दूसरा करैक्टर प्रिंट होने वाला है। तो ये यहाँ से शुरू होगा और ये सबसे पहले तो भाई आपको पता है ये प्रिंट कराएगा, फिर उसके बाद यू प्रिंट कराएगा, फिर उसके बाद वाई प्रिंट कराएगा। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क यू और वाई प्रिंट होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क यू और वाई। इसी तरह इसने यहाँ पर भी सर रख लिया है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में समझ आ गई होगी, और समझ आ गई है तो भाई लाइक ज़रूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को कर देना, आपको सारी वीडियो तरतीब के साथ मिल जाएंगी। अगर नहीं समझ आई और कौन सा पार्ट नहीं समझ आई आप कमेंट के अंदर या फिर आप टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट के अंदर बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट के अंदर ही इसका जवाब बता दूंगा, उसका सोल्यूशन बता दूंगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम लंबी हुई या बड़ी हुई तो मैं आपको एक नई वीडियो के अंदर उसको सिखा दूंगा। तो भाई आज से साल बाद भी अगर आप कमेंट करेंगे तो भाई नोटिफिकेशन पहुंच जाता होता है जिन्होंने ऑन किया, तो मैं नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखूँगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लेना इस चीज़ के बारे में। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो मैं दोबारा कहता हूँ लाइक ज़रूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को कर देना। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।